स्पेशली मेडिकल कम्युनिटी के लिए बताएं कि किन किन कंडीशंस में आप जो है वो पेशेंट्स रेफर कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस गैजेट। सर ऐसे है कि जैसे कि आपको पता है कि अगर चक्रों वाला मरीज हो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाता है, न्यूरो फिजिशियन के पास भी जाता है, ईएनटी के पास, न्यूरो सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि सब लोगों के पास जो मरीज इतना कंफ्यूज होता है और ऑब्वियस कॉज सामने होती नहीं है, तो ये मरीज इन सब डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। तो मेरी नज़र में जो मरीज की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और वीएनजी टेस्ट है, दैट्स इट। ये इसका एक रिदम है, रजीम है इसकी अल्टीमेट डायग्नोसिस के लिए। तो ये जो चक्रों वाले मरीज है, ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, मरीज का चक्कर लग गई इनको चक्कर पड़ गया देखे जब बातें कर रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। आगे हैं लड़खड़ाना, गोल गोल घूमना, यानी कि मरीज ने जब स्टेप रखना तो लगना कि कहीं और स्टेप जा रहा है, इस तरह कमरा घूम जाना, बैठे बैठे एकदम से उठना। ये जो कमरा घूम गया, ये तुम्हारा कमरा बैठे बैठे घूम जाना तुम्हारी अंधेरा आ जाना, तो ये सारी चक्रों की फॉर्म है। तो ऐसे सारे मरीज जिनको इस तरह की इलामत हो और वो आंखों के अंधेरा आ जाना, वो पता क्या, मैं अपने पॉइंट मेरे मुंह से खुदा का निकल जाता है जज्बातें। चुप चुप, मैं चुप पे इनकी बातें सुने बा तो चक्कर आ जाए। कभी इनके पास दवाइयां नहीं कराई, ना टेस्ट, कोई टेस्ट इनके पास ना, बिल्कुल ना जाके कराएं। बिल्कुल कचरा लोग हैं, फोटो कॉपी जेली कापी होगी, जेली कापी है, इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे हैं। अभी तक डायग्नोज ना हुई हो तो ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट जिसको हम वीएनजी कहते हैं, वेस्टिबुलर न्यूरोमोग्राफी, ये बड़ा ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है। ये एग्जैक्ट टेस्ट कॉज बताता है। अच्छा, वो कॉज बता दी, चलो जी इससे कहो जी कॉज बता दी, आ गया मैं तो वहां पे करेगा क्या, इसके पास तो दवाई नहीं दवाई नहीं है इसके पास, ना आई रही है ना। वो तो अगर क्या करे तो हम इंजेक्शन देके फना, वो तो केमिकल है, वो तो आपको वहां से चक्रों से आपको तुरंत चक्रों में ले जाएंगे, हो सकता है आपको फालजी हो जाए है। तो फिर ये कहेगा मैंने तो जनाब टेस्ट किया था, मैंने तो आपको वो दी थी, वो चक्रों के लिए दवाई थी, वो चक्कर दवाई नहीं थी, आपको बिस्तरे मरे पे लेके जा रही है वो। ठीक है, ये बात है, सब माफिया के लोग हैं, पकड़ लिए हवा इनको। देखें एक गरीब आदमी की पहुंच में है, बिल्कुल पहुंच में है। मैंने बोला ये फ्री इसकी 100% सेंसिटिविटी फ्री आएंगे, फ्री आ जाए, फ्री, कोई इलाज नहीं इनके पास, कोई फलाना। ये देख रहे हैं इनकी वीडियो खत्म हो गई, ठीक हो गया। तो आगे आ जाए, आगे एक और चीज, ये दिखाता हूँ आपको। मजहबी पुरस्कार खामोशी में दफन कर दी गई। नाज़रीन, इस जजीरे पर आज भी वो ऑपरेशन टेबल मौजूद हैं जिन पर बगैर बेहोशी के मरीजों के दिमाग खोले जाते थे। आज भी दीवारों पर नाखूनों के निशान नजर आते हैं। इटली में बहुत से सयाह जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस जजीरे तक पहुंचे, उनकी जुबानी सुनने वाली बातें आज भी लोगों की रातों की नींदें उड़ा देती हैं। किसी ने बताया कि जब वो जजीरे पर पहुंचे तो अचानक उनके मोबाइल फोन बंद हो गए, जैसे किसी ने जानबूझकर राब्ता काट दिया हो। उसका कहना है कि वो अभी मरकजी इमारत की दहलीज पर ही पहुंचे थे कि उनके कानों में एक धीमी आवाज आती है। एक नौजवान ने तो ये WHO की अमेरिका, ये इनको मेडिकल की हिस्ट्री बता रहा है कि इटली में इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला और उसके अंदर घुनौने कार्रवाई कैसे कैसे करते थे। ये प्रोग्राम बता रहे, मैंने आपको बोला था कोरोना के ऊपर भी इन्होंने ये सबसे पहले किया था। तो जब ये इन्होंने मेडिकल को तरजीह दी, मेडिकल के ऊपर इन्होंने सत्य करनी शुरू की थी, लोगों के ऊपर कितनी ज्यादती है कि लोगों पे कितने कितने तजर्बे किए, लेकिन आज तक तजर्बे करते आ रहे हैं, इलाज नहीं हो सका, क्योंकि शैतान की स्टडी, ये शैतानी लोग, शैतानी एक अमल बता रहा है कि कहाँ से मेडिकल के लोग करते थे, उनके ना वो तजर्बात कर रहे थे, कैसे कैसे कर रहे थे लोग, किसी का उनको जुल्म करते थे उनके ऊपर। तो सुने कि जब वो पुरानी अस्पताल की इमारत में दाखिल हुआ तो अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। मैंने बोला ना शैतान के लोग, देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ जंग आलू दीवारें और एक खिड़की जिसके बाहर मुकम्मल अंधेरा था। कुछ सयाहों ने तो ये तक कहा कि उन्हें लगा जैसे इनका सांस घुटने लगा हो, जैसे कोई इनके गले पर हाथ रख रहा हो। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कई लोग जो इस जजीरे से वापस आए वो बाद में डिप्रेशन, बेखाबी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। इनमें से बाज़ ने तो बारहा ये ख्वाब देखे कि वो अब भी उस जजीरे में कैद हैं, चीख रहे हैं, मगर कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 2014 में
इटली की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो इस जजीरे को 99 साल के लिए लीज पर दे। इटली की हुकूमत लीज पे देने लगी थी जजीरे के ऊपर ये सारे तजर्बात होते थे। ये सुने जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ, सुने जरा, आपको पता चले। उस जजीरे में कैद हैं, चीख रहे हैं, मगर कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 2014 में इटली की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो इस जजीरे को 99 साल के लिए लीज पर देगी। मंसूबा था कि पुरानी इमारतों को होटलों में बदला जाए और इज्तिमाई कब्रों की जमीन पर बागात उगाए जाएं। लेकिन इस जगह की नहुसत देखकर कोई भी इस जगह को लीज पर लेने के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन यहाँ आपसे सवाल है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप इस जजीरे पर एक रात गुजारने को तैयार हैं? उस अस्पताल के उस कमरे में सोएंगे जहाँ किसी का दिमाग बगैर बेहोशी के खोला गया हो? खोला जाता है। उस घंटी की आवाज सुनना चाहेंगे जो अब भी मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी बजती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पोवेलिया जजीरे के उन पहलुओं को खोला है जो आम दुनिया से मुकम्मल तौर पर छुपाए गए। देखा है, पूरी दुनिया से छुपाया गया था। मैंने आपको कहा पूरा मेडिकल माफिया शैतान की पैदावार है, शैतान के लोग हैं ये। आपको मैंने पहले बोला था, आप मेरी बात को फॉलो करें। ये सुने जरा। पोवेलिया नामी ये जजीरा शुरू में एक आम जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जो वेनस के करीब वाक़े होने की वजह से दिफाई लिहाज से आम समझा जाता था। यहाँ लोग रहा करते थे, खेलते कूदते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन सन 1389 में सब कुछ बदल गया। उस वक्त जनीवा की बहरी अफवाज ने वेनस पर हमला कर दिया। शहर को बचाने के लिए हुकूमत ने पोवेलिया के तमाम बासियों को फौरन दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया और यूं सदियों से आबाद ये जजीरा एक पल में खाली हो गया। कुछ अरसे तक ये जगह खाली पड़ी रही। फिर सन 1645 में वेनस की हुकूमत ने यहाँ एक मजबूत किला तामीर किया जिसे आर्टिलरी फोर्ट कहा जाता है। इस किले का मकसद ये था कि वेनस को दुश्मनों से बचाया जा सके। कई सालों तक यहाँ सिर्फ फौजी रहा करते थे और ये मकाम एक दिफाई चौकी की हैसियत से जाना जाता